राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो कि मैं आपको सारी प्रेडिक्शन बताती हूँ, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, जहाँ उपाय की ज़रूरत होती है वो भी बताती हूँ। ठीक है, जब आपको सारी तरह से मैं गाइड कर रही हूँ तो आपका हफ्ता तो बेहतर निकलना चाहिए। उसे किस तरह से अपने लिए जो है आपने बेटर बनाना है, उस चीज़ के अंदर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखो करना क्या है। अब आप ही लोगों में से जो है मैं एक लकी विनर चुनती हूँ और आप लोगों को जो है मैं आगे बढ़कर बताती हूँ कि हाँ, आपने ये कार्य करना है, ये नहीं करना। ठीक है, अब आपने अपना प्रश्न किस तरह से पूछना है वो भी आपको समझा देती हूँ। देखो, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रश्न भेजना है और रेगुलर आप कमेंट्स और लाइक करने वाले होने चाहिए, तभी अपना प्रश्न भेजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना प्रश्न भेजना है। प्रश्न भेजने के बाद उसमें आपने अपना मूलांक लिखना है, मूलांक 3। ठीक है, तो उसके बाद आपने आगे जो है अपना लिख देना क्या ये मेरा कार्य होगा। अब ये जो 3 वालों के लिए हम रीडिंग करने लगे हैं, अब हम रीडिंग पे आ जाते हैं। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्थिति है, बहुत जल्दी से कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल या कुछ ना कुछ धन उसके रिलेटेड आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये चीज़ बड़ी जल्दी से होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा अच्छा एकदम से अचानक ये सब कैसे हो गया, तो मतलब बड़ी हेस्ट में वो काम हो रहा है। और यहाँ मंडे को मुझे लगता है आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपने मन को जो है शांत करने की कोशिश करो। असल में इंसान ज़बरदस्ती के अपने पैर पसारता ही चला जाता है, पसारता ही चला जाता है। देखो, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कभी डेयरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए कि जो आप सारी तरफ से फंस जाओ और कहीं निकल ना पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई देती है? आपके लिए स्थिति ऐसी बनती है कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को, अपना ध्यान रखना है, अपने दिमाग की शांति के लिए काम करना है, क्योंकि आपकी जो समझ है उसके अंदर आइडियाज़ बहुत हैं। यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ठीक है, यहाँ ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ आपको कुछ लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ आपसे बिछड़ चुके हैं जो लोग, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं तो उनके नाम पर कुछ ना कुछ आप ज़रूर बाहर दें। ध्यान ज़रूर करना है, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, लेकिन बैठो। जो लोग हैं आपको पीछे कुछ ना कुछ कनेक्टेड लोग हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन लगता है कि आपका मन अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे हुनर हैं। आप अपने हुनर को आजमाना चाहते हो, करना चाहते हो। कुदरत ने भी आपको जो है एक अच्छा अच्छी पोजीशन कहना चाहिए मुझे कि वो दे के भेजी है, कि भाई आपके अंदर उतने गुण जो हैं उसने डाले हैं परमात्मा ने। यहाँ आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वही सोना हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि आपके आर्ट के अंदर या आपकी कला के अंदर इतनी बात है कि बस बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी जोश में आके कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट डाल दोगे। देखो, अभी इन्वेस्टमेंट करने का उचित समय नहीं है। इमोशंस के हिसाब से मत चलो। ठीक है, हाथ के अंदर हुनर है, दिखाई दे रहा है, वो बढ़िया चीज़ है, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप इमोशंस के हिसाब से चल रहे हो। यहाँ पे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलना आपने, यहाँ पर आपको घाटा पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ के पूरी अच्छी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करके तभी कहीं अपना पैसा फंसाना, यहाँ पे पैसा मत फंसा देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ नया सीखते हुए। अब सीख तो रहे हो, कुछ प्राप्ति भी हुई है उस चीज़ के अंदर से, ऐसा नहीं है। कितनी बार क्या होता है, कुछ बच्चे सीखते सीखते ही ना आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, साथ ही साथ काम करने लगते हैं। वो बड़ी अच्छी स्थिति होती है कि आप सीखते ही लग जाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सीख तो रहे हो, लेकिन उसके बाद आपके अंदर इतना आलस भरा हुआ है, इतना आलस भरा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कौन उठेगा, कौन काम करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको अंदर से जो है आलस आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर आप इतना आलस करोगे तो काम ही कौन करेगा। ठीक है, कुछ सीखने के लिए अगर विद्यार्थी जीवन भी है तो आपको जो है ये चीज़ समझनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अब मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने मेहनत ज़रूर डालनी है अपनी। ये नहीं कि हाँ ठीक है, जब मेरे को होमवर्क करना होगा या जब कोई काम करना होगा तो मुझे उठा देना, वो नहीं करना। आप यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में हो, आप इंजॉय करना चाह रहे हो लेकिन काम करना नहीं चाह रहे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने प्रेम संबंध में जो है मेच्योरिटी लाते हो, यानी कि यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं वो बढ़िया दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि और आपके लिए फ्राइडे वाले दिन क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप घर बैठे रहोगे और घर बैठ के ही आपके सारे काम पूर्ण होंगे, यानी कि प्रेम का संबंध भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये एंगल भी बढ़िया दिखाई देता है मुझे। उसके बाद धन भी बढ़िया दिखाई देता है। इस समय मुझे ये दिखाई देता है कि आप घर पे बैठे बैठे ही अपने लिए जो है अर्निंग कर लोगे। लेकिन यहाँ पर कोई बीमार भी है, आपको उसका भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यानी कि बैठे बैठे ही आपका काम बन रहा है, प्रेम भी आपके लिए बढ़िया है, तो फ्राइडे वाला दिन आपका अच्छा है। करना क्या है आपने, ठीक है, आपने एक कॉटन की बॉल बना लेना छोटी सी। ठीक है, उसके ऊपर आपने गुलाब का एक अत्र आता है, उसको आपने लगा लेना है। अत्र में बोलोगे वहाँ पे जहाँ पे पूजा का सामान वगैरह मिलता है ना, वहाँ से आपको अत्र बोलोगे मिल जाएगा। वो आपने थोड़ा सा लेकर उसको लगा करके आपने उसके बाद वो महालक्ष्मी को अर्पण कर देना। ठीक है, उसके बाद एक कपूर का टुकड़ा भी जो है वो उनको अर्पण कर देना। ठीक, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो बड़े आपके साथ हैं, सीनियर साथ हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन आप अंदर से महा सेटिस्फाइड है, अर्थात कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके हाथ में एक मौका आएगा, वो भी हाथ से छूट जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो, इस मौके को हाथ से छूटने ना दो। रीज़न बीइंग कि अगर आप इस तरह से सोचोगे कि भाई मेरे पास तो बहुत है, देखो बहुत तो सबके पास होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं आगे के लिए और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, मौके छोड़ तो नहीं देते। तो मौका आया है, उसको भुनाओ। ठीक है, और जब उसके पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, पेट का भी ध्यान पहले रखना, पहले से ही फ्राइडे वाले दिन से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है घर पे बैठे हो या कुछ है तो खान पान ज़्यादा गड़बड़ मत कर लेना। तो इधर थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आपको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे मतलब मैंने पेट दर्द सैटरडे को बताया, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको अंदर से लग रहा है कि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक्चुअली बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। आपका सर भी भारी हो रहा है, दिक्कत भी है आपको, आपके शोल्डर्स में भी पेन हो रहा है। आपने सच में सबके लिए बहुत किया है, ये दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज होने में अभी समय लगेगा, यानी कि बहुत समय, यहाँ नॉर्मलाइज होने में बहुत समय लगेगा और थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना सब्र रखोगे तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि गुरु मंत्र की, कि गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। देखो जितनी नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो, क्योंकि आप इतना नेगेटिव होके जितना भी सोच लो, जितना भी कर लो, लेकिन असल में क्या है, आपके लिए कुछ बेटर नहीं होगा। अगर आप इतना सोचोगे, अपने दिमाग को स्ट्रेस देते रहोगे, तो होगा क्या, आप एकदम दिमाग से संतुलन अपना खो दोगे। तो यहाँ पे परेशानी और आएगी, दुख और बड़ा अनुभव होता है। एक काम करो, भगवान के साथ शेयर करो, किसी के साथ शेयर कर लो अपनी बात, तो दुख बांटने से घट जाता है। ठीक है ना, तो आप जब मैं मानती हूँ आजकल कोई सुनने वाला नहीं है, किसी का दुख सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर इनका दुख सुन रहे हैं ना तो हमें बड़ी टेंशन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, होती तो है टेंशन जो सुनता है, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है और आप भी उसको सांत्वना दोगे। कुछ कर तो सकोगे नहीं, अगर कुछ कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना ज़रूर कर लेना। हाँ, और उसके बाद देखो, अगर ईश्वर आपको सब चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, गुरु मंत्र में ही कहा जा रहा है, तो अपनी ईगो को आपने छोड़ना है, क्योंकि ये ईगो शान झूठी है। असल में क्या है कि अंदर कुछ है नहीं, ऊपर का दिखावा है। ठीक है, तो इस ऊपर के दिखावे को मत दिखाओ किसी को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप
रिचेस में हो या रैग्स में हो, वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपको उसको अपने आप ही हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ ना आपको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए, सभी कुछ बताने के लिए। बस देखते रहो वीडियो, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते रहो अपने लिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। मैंने तो सभी कुछ आपको समझा दिया है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।